बिहार समेत पूरे देश में वक्फ बोर्ड के कानून को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। एक तरफ जहां जेडीयू के केंद्र कोटे से जो केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, उन्होंने वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है उसको लेकर स्वीकृति दी थी और कहा था कि ये हित में है। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर नीतीश कुमार ने बैठक भी की थी। उनके जो नेता हैं, वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं, वो भी नीतीश कुमार से मिलने आए थे। लेकिन सवाल उस वक्त खड़ा हुआ जब फतुहा में हिंदुओं के घर पर वक्फ बोर्ड की जो पेपर है वो लगा दिया गया और कहा गया कि ये जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड का है। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू एमएलसी हैं नीरज कुमार। एक तरफ जो संसद में हुआ, ललन सिंह ने कहा कि ये जो कानून बनाया जा रहा है वो हित में है। दूसरी तरफ फतुहा में जो तस्वीरें नजर आई, हिंदुओं के घर पर वक्फ बोर्ड का कब्जा, डाकबंगला के अगल बगल में है वक्फ बोर्ड का जमीन। क्या क्या बना हुआ लोग जाके देख लें तो एहसास हो जाएगा। वक्फ बोर्ड हो या धार्मिक न्यास बोर्ड हो, ये सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के तहत हैं, 1954 के एक्ट के तहत। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है। अब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई है इसकी। तो केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव लाया उस पर अब विभिन्न राजनीतिक दल के लोग विमर्श करेंगे, वहाँ पर एक सहमति का रास्ता निकालेंगे, तंत्र को कैसे ठीक किया जाता है। लेकिन वक्फ बोर्ड के नाम पर आलोचना करना यह बिल्कुल गलत है। तब तो धार्मिक न्यास बोर्ड की भी आलोचना करिए। भाई, इस देश के अंदर में सबको अधिकार प्राप्त है। आइए, पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट में बना है 1954 के द्वारा। सेंट्रल वक्फ काउंसिल आज भी केंद्र सरकार में कार्यरत है। तो ऐसी स्थिति में ये विमर्श का विषय अभी नहीं बनना चाहिए। और जिनको अभी राजनीतिक विमर्श बना रहे हैं उनकी अपनी पार्टी को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अपनी राय व्यक्त करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो फतुहा के गोविंदपुर में हिंदुओं के घरों को सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा कहा जा रहा है कि उनकी ज़मीन है, अब उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है, जबकि उनका कहना है कि ये तमाम ज़मीनें हमारी और पुश्तैनी। अरे भाई, कोई दावा कर देगा कि गांधी मैदान मेरा है तो मेरा हो जाएगा? अरे इसके लिए सक्षम प्राधिकार है ना, सक्षम प्राधिकार है, वहाँ जाइए, वहाँ पर अपनी बात रखिए। और वहाँ के मामले में, गोविंदपुर के मामले में तो रोक लग गया है, कहीं कोई मामला नहीं है। तो राजनीतिक दखलंदाजी का अर्थ क्या है? जब न्यायपालिका से भी ऊपर हो गए लोग, न्यायपालिका में जब वहाँ पर रोक लगा दिया, तो ऐसे सवालों पर राजनीतिक टिप्पणी से बचना चाहिए। बिहार के बाद कुछ तस्वीरें पश्चिम बंगाल में भी नजर आई, जहां पर बीते दिन जब बीजेपी ने बंद बुलाया तो टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं वो हंगामा कर रहे थे। और ऐसे में जो घटना पश्चिम बंगाल में हुई है उसके बाद जो राष्ट्रपति महोदय हैं उन्होंने भी कहा है कि वहां पर एक्शन लेना चाहिए। कैसे देखते हैं? देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा यह पीड़ा व्यक्त करना कि मन भयभीत हो जाता है। लोकतंत्र लोकलाज की बुनियाद से चलता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के शासन प्रणाली पर जो महिला के साथ जो वहाँ जिस ढंग की विभत्स घटना हुई, तो राजनीतिक बयानबाजी के बजाय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को वहाँ के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए त्वरित न्याय दिलवाने की मुकम्मल व्यवस्था करना चाहिए, न कि राजनीतिक बयानबाजी कर करके अपना जनाधार बचाने का, वोट का आधार बचाने का जो इनका राजनीतिक षड्यंत्र है, यह बिल्कुल चिंताजनक है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। साफ कहा कि जो घटना पश्चिम बंगाल में हुई है उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री जो है जिस तरीके का रुख अपना रही हैं, ऐसा नहीं अपनाना चाहिए। और जो देश के राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो चिंता व्यक्त की है वो सही। वीडियो जर्नलिस्ट सतिन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।